नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 22 सितंबर, तो हम लोग आज 22 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में भारत सरकार ने रबी की फसल पर एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गेहूं की एमएसपी में प्रति कुंटल कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों ये की गई है 50 रुपए की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल किसान बिल को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है और संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी बवाल के बीच में किसानों को रिझाने की कोशिश के चलते भारत सरकार ने रबी की फसल पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो किन किन प्रमुख फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया गया है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले गेहूं की एमएसपी की बात करते हैं, तो इसको बढ़ाया गया है 50 रुपये प्रति कुंटल। और इसी के साथ साथ गेहूं की अब न्यूनतम एमएसपी कितनी हो जाएगी, यानी कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1975 रुपये। दोस्तों इसके अलावा चने के समर्थन मूल्य में 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और अगर बात करें जौ की, तो जौ में बढ़ाया गया है 75 रुपये प्रति क्विंटल। और मसूर के समर्थन मूल्य में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और सरसों की एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों ये मेन चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता ली है? तो दोस्तों ये ली है HD देवेगौड़ा जी ने। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और उन्हें जून 2020 में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। और दोस्तों 1996 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब JDS यानी कि जनता दल सेक्युलर के किसी नेता को राज्यसभा में सांसद चुना गया है। दोस्तों बात करें अगर HD देवेगौड़ा जी की, तो ये 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और ये देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे। और इसके अलावा ये 1994 से लेकर के, यानी कि 1994 से लेकर के 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी लॉन्च की है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है। और तमिलनाडु सरकार इसको लागू करने के लिए एक राज्य परिवार डेटाबेस बनाएगी जिसमें राज्य के सभी नागरिकों की जानकारी होगी और इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन बैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं एडप्पट्टी के पलानासामी। राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों लोकसभा की सीटें आती हैं तमिलनाडु से 39 यानी कि 39 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 18। दोस्तों अगर तमिलनाडु को करंट से रिलेट करके देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मछली उत्पादन में तमिलनाडु अभी हाल ही में शीर्ष पर आ गया है और इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। और अभी तमिलनाडु में हल्दी संस्थान की स्थापना की गई है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है
तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने, दोस्तों यहाँ पर ने होगा, भारत ने किस देश को $250 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों ये प्रदान की है मालदीव को। तो हाल ही में भारत ने मालदीव को $250 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है और ये राशि कोविड-19 महामारी से आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए मालदीव को सहायता करेगी और ये वित्तीय सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के माध्यम से दी जाएगी। और दोस्तों खास बात यह है कि इसके लिए दोनों देशों के बीच कोई शर्त नहीं रखी गई है, इसलिए ये मालदीव की बाहरी उधारी में नहीं दिखाया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर मालदीव की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो यह है माले। करेंसी चलती है मालदीवी रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि भारत और मालदीव को अलग करने वाला जो चैनल है, तो भारत और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिला आत्मनिर्भर हिल आचानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो SBI ने महिला आत्मनिर्भर हिल आचानी नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मतलब है विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम यानी कि हिंदी में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मजबूत संबंध बनाकर वित्त में तेजी लाना है। दोस्तों बात करें अगर SBI की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन की, तो इसकी 3 टैगलाइंस हैं। तो पहली है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और तीसरी है विद यू ऑल द वे। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों ही टैगलाइंस कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इनको याद रखिएगा। और अब जान लेते हैं SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI में। तो इनमें से पहले हैं अरिजीत बासु, दूसरे हैं CS शेट्टी, तीसरे हैं दिनेश खरा और चौथे हैं अश्विनी भाटिया। दोस्तों जो अश्विनी भाटिया हैं, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में SBI का चौथा मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मिला है? तो दोस्तों ये मिला है HOCL को। HOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS सर्टिफिकेशन दिया गया है। और HOCL रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है और इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है ये केरल के कोच्चि में है। और HOCL को ये सर्टिफिकेशन इसके उत्पादों में बेहतरीन गुणवत्ता के लिए दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर HOCL की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में यानी कि 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है SB भिड़े। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है आयुष मंत्रालय के साथ। तो पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये समझौता देश में माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा। और इस पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों को यूनिफाई यानी कि एकीकृत किया जाएगा और आयुर्वेद, योगा और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण किया जाएगा।
और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए दोस्तों कि देश के आयुष मंत्री कौन है, तो इनका नाम है श्रीपद यशो नायक। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये हैं स्मृति ईरानी जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया है? तो दोस्तों ये जताया है 8.6% की गिरावट का। तो फिच सॉल्यूशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी अपने पहले के अनुमान में संशोधन किया है और अब इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और इससे पहले फिच ने यह पूर्वानुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी में -4% की गिरावट आएगी, यानी कि 4.5% की गिरावट आएगी। और अब ये आंकड़ों में बदलाव करके इससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद जताई गई है। और दोस्तों इसी के साथ साथ इसने 2021 और 2022 में साल दर साल 5% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। दोस्तों अगर बात करें फिच की, तो फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 यानी कि 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों ये गठन किया है छत्तीसगढ़ ने। तो ये जो नई पुलिस फोर्स का गठन किया गया है, ये सिर्फ नक्सलियों से निपटने के लिए बनाई गई है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ ये नक्सलियों से निपटेगी। और दोस्तों अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो वो है रायपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो ये हैं अनुसुईया उइके। दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करके देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए कि यहाँ पर बीजापुर जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में देश में प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक बात और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नए रायपुर जिले का नाम बदलकर अभी हाल ही में अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट नाम की योजना की शुरुआत की है। और देश का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे और वर्ल्ड अल्जाइमर डे, दोनों ही। यानी कि इसका सही जवाब होगा CANB बोथ। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मानने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। और दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल पीस डे का थीम क्या रहा है, तो ये रही है शेपिंग पीस टुगेदर। और दोस्तों बात करें अगर वर्ल्ड अल्जाइमर डे की, तो 21 सितंबर को ही वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। और अल्जाइमर होता क्या है, तो ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। और इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है जिससे कि अल्जाइमर से जुड़ी कई सारी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। और दोस्तों इस बार इस दिवस की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, यानी कि हिंदी में मनोभ्रंश के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस।
दोस्तों आज के वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1350 करोड़ का राहत पैकेज किस केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों ये लगा दिया है प्याज के निर्यात पे, क्योंकि प्याज के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो दोस्तों ये कर दी गई है लाइबेरिया में, क्योंकि वहाँ पर बलात्कार की बहुत घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है? तो दोस्तों ये दे दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है FSSAI के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।